और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, काफिला लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। उससे पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ उनका काफिला निकला है। राष्ट्रपति से औपचारिक अनुमति लेने के लिए, अंतिम मोहर लगवाने के लिए निर्मला सीतारमण पहुंच रही हैं राष्ट्रपति भवन। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसके बाद जब वो अनुमति लेकर आएंगे तो प्रधानमंत्री से उनकी भेंट होगी। संभवतः 10:05 पर वो समय है जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुमति लेने के लिए जा रही हैं। ये औपचारिक प्रक्रिया है। और अवधेश जी, मुझे लगता है जी, हाँ, बहुत बड़ी बात है कि रिकॉर्ड भी बना रही है एक महिला के तौर पर। अवधेश जी, आप बताएं कि एक रिकॉर्ड भी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अभी मिल रही हैं, मिलने वाली हैं, काफिला उनका पहुंच गया है। जानते हैं यहाँ से कैबिनेट की मीटिंग होगी, फिर बजट को मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद बजट पेश होगा। ये नॉर्मल हमारे एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत तो होता है। वित्त मंत्री के रूप में भी उनका है और एक महिला वित्त मंत्री के रूप में भी एक रिकॉर्ड है, और वही रिकॉर्ड इस देश के विकास और राजकोषीय स्थिति में भी पैदा हुआ है। क्योंकि आप कल्पना करिए कि 1991 में जब हमको 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था देश को चलाने के लिए, 110 करोड़ डॉलर का हमारे पास ये था, 1 लाख करोड़ केवल भुगतान संतुलन की स्थिति खराब थी। और वहाँ से अगर आप देखते हैं 1 लाख करोड़ से कम का बजट था, और हमने पिछले बार 50,48,000 करोड़ का बजट पेश किया, और हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। तो एक बड़ा अंतर है। देखिए, इस बार का जो है ना, ये हमारे देश में 3 ऐसे समय आए हैं, 1991, 2008 और ये 2026, जब भारत को वैश्विक परिस्थितियों के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े थे। और ये बहुत बड़ी बात अवधेश जी आप बता रहे हैं। तस्वीरों के साथ हम बताते चलें, राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण का काफिला पहुंच गया है, और जैसा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी ने बताया कि औपचारिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेंगी सलूनी, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए, 2 तस्वीरें यहां पर मैसेज देती हुई, वो लाल टैबलेट आप देख रहे हैं, बही खाता, जिसमें 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं, उम्मीदें समाई हुई हैं, और राष्ट्रपति से औपचारिक अनुमति ली जाएगी। प्रोटोकॉल के तहत ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। उसके बाद यहां से कैबिनेट मीटिंग के लिए निकलेंगी निर्मला सीतारमण, जहां पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में छोटी सी बैठक होगी। बजट को औपचारिक मंजूरी वहां पर दी जाएगी, और उसके बाद वो समय आएगा, वो काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, बजट पेश होगा। अभी राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत खास रहता है ये बजट तैयार करने का जो पूरा प्रोसेस है मृदुल और राम, बहुत खास रहता है। जो अधिकारी बना रहे होते हैं वो बिल्कुल लॉकडाउन हो जाते हैं, और वहीं पर बना रहे होते हैं वो तभी निकल पाते हैं जिस दिन बजट पेश होता है। तो बहुत सारी चीजें, हलवा सेरेमनी होती है, 27 तारीख को मेरे ख्याल में हलवा सेरेमनी हुई थी इस बार। तो अब देखिए, वो समय आ गया है जो उन्होंने मेहनत करके देश के विकास के लिए 2047 तक जो विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, उसको साकार करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया इस साल के लिए, वो अब राष्ट्रपति के पास जा रहा है औपचारिक अनुमति के लिए। बिल्कुल। तो दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राष्ट्रपति भवन से एक लाइव तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, औपचारिक तौर पर अनुमति लेंगी बजट पेश करने के लिए, और इसके बाद फिर जैसे अवधेश जी बता रहे थे कि कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग में बजट को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी, और इसके बाद सदन के पटल पर 11 बजे से जब सदन की प्रक्रिया शुरू होगी, कार्यवाही शुरू होगी, तो फिर सदन के पटल पर रखा जाएगा। और दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस बार आप जो बजट भाषण सुनेंगे वो आपके लिए एक नया अनुभव रिपब्लिक भारत के ऊपर होने वाला है। क्योंकि आप अमूमन इस तरह से सुनते हैं कि अगर अंग्रेजी में भाषण दे रही हैं निर्मला सीतारमण, तो हम पत्रकार, हम एंकर कोशिश करते हैं कि उसका हिंदी अनुवाद भी साथ साथ आपको बताते चलें। लेकिन पहली बार एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यह भाषण अंग्रेजी में आ रहा है। आपको सीधा अनुवाद, एक नया प्रयोग भी है। पहली बार इस बजट का जो पार्ट बी है वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पहले पार्ट बी में आकाश जैसा लोग उसमें ढूंढते थे कि क्या क्या टैक्स है, वो इस बार से अलग है। इस बार पहली बार भारत ने पार्ट बी में अपनी घरेलू क्षमता, आर्थिक काबिलियत के साथ जो इसका वैश्विक लक्ष्य है, तो उसमें पूरी नीतिगत घोषणाएं हैं। एक प्रकार से वो विजन डॉक्यूमेंट है भारत का, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की घोषणा है, ताकि दुनिया को लगे इस वैश्विक परिस्थिति में। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने विश्व से संबंधित 3 रिपोर्ट रखे थे, और बताया था कि क्या स्थिति है। उसमें एक पंक्ति थी कि हमको आगे 15 से 20 वर्षों तक, क्योंकि ये जो संकट पैदा हुआ है एक दिन का नहीं है, तो भारत को 15 से 20 वर्षों तक की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। उसके लिए हमको
हमको मैराथन और स्प्रिंट दोनों दौड़ लगाने की आवश्यकता। बड़ी बात अवधेश जी इस समय बता रहे हैं, बड़ी बातें बजट की बता दें। 15वां बजट है मोदी सरकार का, रविवार को पहली बार राम बजट पेश किया जा रहा है। और प्रेम जी, नवा बजट है निर्मला सीतारमण का, रिकॉर्ड की बात अवधेश जी कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड है भारत की अर्थव्यवस्था में। आपको क्या लगता है, क्योंकि महिला, मध्यम वर्ग, इंफ्रा, रक्षा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नजरें टिकी हुई हैं। प्रेम कुमार जी। निश्चित रूप से देश को बजट से उम्मीद है और इस रूप में उम्मीद है। देखिए, कुछ बातें हैं जिसको जो चिंताजनक है, जिसको सुधारने की जरूरत है। जैसे रूरल वेजेज बीते 10 साल में स्टैग्नेंट है, स्थिर है, और प्री पैंडेमिक लेवल पर जो वेजेज थे उसके मुकाबले आज 1.7% का मामूली इजाफा है। तो वेज अगर नहीं सुधरेगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी जाता है, तो आज 10-20 हज़ार वाले एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी की ओर आगे बढ़े। जो विजन डॉक्यूमेंट की बात अवधेश जी कर रहे हैं, वो विजन डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा हो कि मैन्युफैक्चरिंग लेड बने, एग्रीकल्चर भी ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। ऐसी एक्सपेक्टेशन हम बड़ी खबर के साथ शोरा जी तो मेरा है। हाँ, आप पूछिएगा, एक बड़ी खबर बता रहे हैं। जैसे 1991 का आज का भारत ये बता रहे हैं, तो 1991 में देश का जो किसान था कितना कर्जदार था और आज का किसान कितना कर्जदार है। 1991 में शिक्षा कितनी सस्ती थी, स्वास्थ्य कितना सस्ता था। आज के हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया है। और सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य, जो सरकारी स्कूल होते थे और सरकारी अस्पताल होते थे, उनकी आज की तारीख में क्या हालत है। जो गांव देहात का हिंदुस्तान है वो कैसे जी रहा है आज के हालत में और 1991 की हालत। बिल्कुल, मैं इस पर जवाब दूंगा। एक बड़ी खबर हमारे पास, आकाश जिंदल बता दिया कि आज हम आकाश जिंदल मार्केट के आदमी है स्वराज जी, और मार्केट उन्होंने मुझे एक पर्चा पकड़ाया कि सेंसेक्स खुल गया है और 177 डाउन चल रहा है। मार्केट का ये जो ओपनिंग है ये क्या दर्शा रहा है, आकाश जिंदल जी बताइए जरा दर्शकों को। ये मार्केट की मांग, मार्केट की कहूंगा चीख पुकार दिखा रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, जो पैसा स्टॉक मार्केट में आना था, स्टॉक मार्केट में आता पैसा तो आईपीओ के जरिए फैक्ट्रियां खड़ी होती हैं, जिससे रोजगार मिलता है, लोगों की सैलरीज बढ़ती हैं। अब वो पैसा अनफॉर्चुनेटली सोने और चांदी में जा रहा है, और सोने और चांदी में जा रहा है तो हो क्या रहा है, उस पर देश का फॉरेक्स जो है वो जाया हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें कुछ एग्जेम्पशन चाहिए। और मृदुल जी, जो एग्जेम्पशन मेरे हिसाब से आज मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी दोनों पे एग्जेम्पशन मिलने वाला है, ताकि पैसा देश की इंडस्ट्री में जाए, पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए। पैसा मात्र ये ना हो कि सोने की डली और चांदी की डली लेके घर में रख दी जाए, जिससे कोई यील्ड ना हो, ना ही किसी तरीके से देश। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा आना चाहिए। गोपाल पाठक भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनको भी हम चर्चा में ले आएंगे। गोपाल पाठक जी, सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा है और दबाव भी आप पर बहुत ज्यादा है। विकसित भारत भी बनाना है, जो आम जनता है, किसान है, हर वर्ग के लोगों को खुश करना है। किस तरह का लोक लुभावन बजट आ सकता है? मैं विश्वास पाठक हूं जी, विश्वास पाठक जी। हाँ जी, देखिए, अगर आप 2014 से देखते हो तो माननीय मोदी जी के बजट में एक पैटर्न है। उस पैटर्न में बजट में क्या आने वाला है हम लोग नहीं एंटिसिपेट करते, क्योंकि वहां पे सरप्राइजेस होते हैं, और ये सरप्राइजेस सब पॉजिटिव होते हैं, प्लेजेंट होते हैं। जैसे 2014 के बाद में कभी भी उन्होंने इनकम टैक्स के दर नहीं बढ़ाए, और स्लैब 2 लाख से स्लैब बढ़ाते बढ़ाते आज 12,75,000 तक स्लैब बढ़ गई है। यानी स्लैब बढ़ा के लोगों को राहत ही दी है। इनकम टैक्स फाइलर्स की संख्या जब 3 करोड़ 60 लाख थी 2014 में, आज वो 9 करोड़ 18 लाख हो गई है। तो मोदी जी ये चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, देश की आय बढ़े और वेलफेयर एक्टिविटीज हम करें। जैसे गत बजट में ही जीएसटी को 4 स्लैब से 2 स्लैब पे लाकर करीब करीब 1,75,000 करोड़ का हिट इस सरकार ने लिया था। लेकिन उसका लाभ क्या हुआ, आज जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है। जनवरी के अगर फिगर हम देखते हैं 10 महीने के, तो जीएसटी का और इनकम टैक्स का कलेक्शन लगभग 21 लाख करोड़ का हो गया, जो पहले से ज्यादा है। तो मोदी जी की काम करने की पद्धति ऐसी है कि लोगों के ऊपर विश्वास करो और उनके वेलफेयर की एक्टिविटीज करो, और ये करते समय हर साल प्रति वर्ष जीडीपी कैसे बढ़े, पूरी दुनिया में जीडीपी के रेट कम हो रहे हैं। जो पहले विश्व की 10 अर्थव्यवस्था है उसकी औसत दर 4% से कम है।
ठीक है। हम लोग 7.2% से बढ़ हर रहे हैं। चीज को इस अनुपात में तो देखना ही पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और इसीलिए चंद्र प्रकाश जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं, खासतौर से पिछले 6 महीने से जिस तरह की हलचल चल रही है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, उसके हिसाब से क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि पिछले दिनों ईयू के साथ एक महत्वपूर्ण डील भी हुई जिसको मदर ऑफ ऑल डील कह के भी पुकारा जा रहा है, क्या कुछ इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं जिससे निवेश की दिशा में भी कोई बात आगे बढ़े? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में निवेशकों ने हाथ खींचे हैं बाजार से। संजीव कौशिक साहब जी, देखिए सच बात यह है कि देश को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन ये जो बजट की भाषा जो होती है वो आम लोगों को समझ में नहीं आती। उनको ये बात समझ में आती है कि गृहिणियों को क्या इससे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किचन में जो चीज़ें थी वो पहले से सस्ती हुई या नहीं हुई, विद्यार्थियों को क्या मिल रहा है, किसानों को क्या मिल रहा है। किसान को देखिए किस तरह से किसान हमलावर है, पहले से ही असंतुष्ट है लगातार जी। युवाओं को क्या मिल रहा है, एमएसएमई सेक्टर को क्या बुस्ट करने के लिए कौन सी आपके पास योजनाएं हैं, उसको कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो जितनी चुनौतियां हैं उस चुनौतियों को नीचे धरातल पर कितना आप लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जब तक वो महसूस नहीं करेगा आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल संजीव कौशिक जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी इस वक्त बड़ी खबर यही है, मार्केट डाउन है, गिरा है, लेकिन अभी भी इंतजार है बजट का।